Jairam Ramesh of the Congress, in fact, directly accusing the Prime Minister of having orchestrated Milind Deora's quitting the Congress. But it seems denial mode continues for the Congress, or perhaps they don't have better answers for the charge Milind Deora made. In fact, before he spoke to us, he gave a general bite and narrated the circumstances in which he had to quit the Congress party. Listen in. अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, the same party that ushered in economic reforms 30 years ago is a party that is abusing industrialists, abusing businessmen and calling businessmen anti-nationals. आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो इसका भी विरोध करेंगे। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। All right, the difference between pain and gain, the negativity of the Congress party versus the development-oriented politics of Eknath Shinde and Narendra Modi. That's the explanation that Milind Deora gave at that event where he joined Shiv Sena Shinde faction in the presence of the Maharashtra Chief Minister at Varsha, the official residence. I'm told I'm being joined in by Satya Prakash from Mumbai and also Rakshita from the newsroom, but I'll go to Satya Prakash first. Satya Prakash, you were there at the event, and do you get a sense that this was in the making for a while, that Milind Deora was unhappy at the way he was being treated, and so he was in talks with the Shinde faction, and he has joined the ruling dispensation there now in Maharashtra? देखिए, ये नाराजगी आज की नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रही थी मिलिंद देओरा की, और आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस को अलविदा कह दिया और नया अभी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम आगे जो बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है, पिछली जो कांग्रेस थी वो अब कांग्रेस नहीं है, काफ़ी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से हमने कांग्रेस छोड़ा है। उन्होंने टारगेट किया, कांग्रेस कई बातों को लेकर टारगेट किया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के साथ महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, मुंबई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से राजनीति चल रही है कांग्रेस में, वो बहुत अलग दर्जे की है। अब जो नया है, PM मोदी विकास की बातें कर रहे हैं, अमित शाह विकास की बातें कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे विकास को आगे ले जा रहे हैं। तो इसी विकास के साथ अब हम खड़े हैं। जी, सत्य प्रकाश, तो एक बात बताइए, जो कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने किया है, जिस दिन कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू हुई है, तो आपके बात से तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन से चल रहा था, इसमें मोदी जी का प्लानिंग या मोदी जी टाइम डिसाइड करें, ऐसा तो नहीं लगता है? देखिए, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है और कुछ नहीं है। काफ़ी दिन से मिलिंद देओरा नाराज चल रहे थे। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो साउथ मुंबई की सीट को लेकर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो यहाँ के सांसद हैं शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के, वो अपनी इस सीट को देना चाहते, तो इसी को लेकर काफ़ी बयानबाजी हुई थी। संजय राउत ने कांग्रेस के जीरो कहा था, तो उसके बाद मिलिंद देओरा ने पलटवार किया था। तो ये नाराजगी आज की नहीं है, काफ़ी दिनों की नाराजगी है, लगभग 1-1.5 साल से पहले से ही लगातार नाराजगी चल रहा है। और मिलिंद देओरा कांग्रेस की जो अहम मीटिंग होती थी उसमें भी नहीं जाते थे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी ये बढ़ती गई और आज उसका आखिरी दिन रहा और आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और शिवसेना के साथ नया सफर शुरू किया है और कह रहे हैं कि हम विकास की बातें करेंगे, क्योंकि PM मोदी और अमित शाह जिस तरह से देश को आगे लेके जा रहे हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र को भी आगे हम लेके जाएंगे। जी, बिफोर आई गो टू रक्षिता, एक और सवाल सत्य प्रकाश आपसे कि ये आसान नहीं होगा मिलिंद देओरा के लिए भी, कांग्रेस की जो राजनीति करी है उन्हें पिछले 15-20 साल, और एकदम से शिवसेना में आ जाना, बाला साहेब ठाकरे के
जो लेगेसी है शिवसेना की उसको स्वीकार करना, आपको क्या लगता है उनके साथ लोग आएंगे, उनके साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग? देखिए, आज जो तस्वीरें देखने को मिली है कि लगभग 200-250 लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, साउथ मुंबई के ही लोग लगभग थे और वो उनके साथ इकट्ठा हुए। लेकिन आगे वोट बैंक में या और आगे कन्वर्ट हो पाता तो आगे की बात है। लेकिन जिस तरह से आज देखने को मिला है, साउथ मुंबई काफ़ी लोग जो बिजनेसमैन हैं, ज्वेलरी जो यूनियन है, जैन कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग यहाँ पे मौजूद हुए। लेकिन ये आगे की बात है कि आगे ये वोट कन्वर्ट हो पाता कि नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से साउथ मुंबई से मिलिंद देवरा काफ़ी दिनों से हैं और यहाँ पे एमपी रह चुके हैं, यूपी 2 में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो लगातार साउथ मुंबई को लेकर वो लगातार यहाँ पे लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनाव में देखना है कि क्या रणनीति रहेगी, क्या साउथ मुंबई सीट मिलिंद देवरा को चुनाव लड़ने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता, ये वक्त बताएगा। जी।